तो आप लोगों को एजुकेशन रिलेटेड ही करंट अफेयर पढ़ना है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा-सा अच्छा हो गया है कि कम पढ़ना पड़ेगा और उसमें से प्रश्न आएँगे अधिक। तो अभी हम लोग अक्टूबर-नवंबर का डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ देर बाद जून-जुलाई का कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छूट गया था कल सितंबर में, एक अच्छा पॉइंट था। यूनिसेफ आप समझते होंगे, वो आईसीसी के साथ टाई अप किया है। यूनिसेफ या आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ टाई अप किया है, दोनों ने टाई अप किया है। किसके लिए टाई अप किया है? एक अभियान है जिसका नाम है बच्चों से वादा डिजिटल अभियान। यूनिसेफ और आईसीसी, ठीक है, यहाँ बीसीसीआई नहीं है, आईसीसी। बच्चों से वादा डिजिटल अभियान। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी फर्स्ट से हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पहला ही है। अच्छा। बच्चों से वादा डिजिटल अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? यूनिसेफ और आईसीसी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसका मेन काम क्या है? भारतीय बच्चों को समान अवसर प्रदान किया जाए हर क्षेत्र में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और चूंकि आईसीसी का है तो खेल के क्षेत्र में संभव है, लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया, तो बेहतर है कि भाई यही है कि समान अवसर प्रदान करना है बच्चों को, है ना, ये इस अभियान के तहत। ठीक है, ये सितंबर में ही बात हुई थी, 29 सितंबर को। अब हम अक्टूबर में आते हैं। हम्म किस देश द्वारा के वीजा की शुरुआत की गई? कहेंगे ये क्यों आप करवा रहे हैं के वीजा? ओके, तो भारतीय आईटी प्रोफेशनल के लिए अमेरिका में आप लोग जानते होंगे कि H1B वीजा आया था, आता है, मतलब H1B वीजा, जिस पर अमेरिका जो है काफी सख्त हो गया था। ओके, और बहुत सारे इंडियन परेशान हुए थे। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए ये वीजा लाया किसने? चीन। ओके, और इसमें जो वैश्विक स्तर पे स्टेम, साइंस, मैथ्स, जिस टेक्नोलॉजी और इस सब के जो फील्ड के स्टूडेंट हैं, युवा हैं, है ना, उनको आकर्षित करने के लिए चीन के द्वारा ये वीजा लाया गया। ठीक है, तो खास करके टारगेट कौन थे? इंडियन युवा थे। ठीक है, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आईटी फील्ड के हैं, उसको टारगेट किया जा रहा था कि वीजा के तहत कि भाई वो लोग चीन में काम करने आ जाए, है ना। तो H1B वीजा कौन जारी करता है? अमेरिका। लेकिन उसके बरक्स से एक वीजा जारी किया गया चीन के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, बच्चे को कई बार ना स्कूल भ्रमण के तौर पर भ्रमण जो करना होता है इधर उधर, तो कई बार नेशनल पार्क भी लिया ले जाया जाता है। ओके, इस वजह से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। और इसमें है चीता सफारी, फर्स्ट चीता सफारी, भारत का पहला चीता सफारी। चीता है तो याद होगा आप लोगों को, चीता, चीता से एसोसिएटेड कौन सा नेशनल पार्क है जो, याद तो होगा ही ना, जहाँ से नामीबिया और इधर उधर से चीता ला करके रखा गया, वही नौ से कितना में सर? कूनो नेशनल पार्क ना। हाँ, कूनो। तो 9 से नहीं, क से। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एमपी में। एमपी में है। ठीक है, तो फर्स्ट चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क। बस इसी वजह से मैं इसको कवर किया हूँ कि बच्चों को कई बार हम लोग जंगल भी घुमाने के लिए ले जाते हैं। ओके, इस वजह से। युवा सशक्तिकरण के क्या लिए है सर?
फर्स्ट चीता चीता सफारी। सफारी। चीता सफारी का मतलब यही है कि भाई आप अपनी जिप्सी उसी में बैठ करके है ना, कुनो नेशनल पार्क का जो है आप भ्रमण करिए, आपको चीता चीता दिखेगा। बस यही होता है सफारी में। फ्री में फ्री में बैठ के। फ्री में काहे बैठे, वहां भी पैसा लगेगा। फ्री में कुछ नहीं है अब भारत में ना। पानी भी 20 रुपए लीटर मिल रहा है। ठीक है। कुछ दिन बाद ऑक्सीजन भी बिकेगा, आप बस 5-6 साल इंतजार करिए। ओके। और बढ़ने दीजिए जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है। पेड़ हम्म, कट बढ़ाया ना। हाँ। चलिए कोई ना, बढ़ते हैं आगे। फ्री में करे तब ना कोई करंट करंट ये चीज बनेगा, क्या फायदा ऐसे चीता सफारी चलाने का। हम्म, चलिए हम एक देख रहे हैं, युवा सशक्तिकरण के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, मैं भारत। क्या नाम है? मैं भारत। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मैं भारत ऐप जो है किस, क्या मतलब मैं भारत ऐप का क्या मोटो है? तो युवा सशक्तिकरण। ठीक है, युवा सशक्तिकरण है इसका मोटो। और लॉन्च किसने किया? एक व्यक्ति हैं, मनसुख मांडविया। भारत सरकार में है ये। स्वास्थ्य मंत्री हैं सर। मांडविया है ना, आई थिंक स्वास्थ्य मंत्री ही हैं, है ना। स्वास्थ्य मंत्री हैं। मनसुख मांडविया राजस्थान के हैं स्वास्थ्य मंत्री, मतलब भारत के ही हैं, मतलब राजस्थान से बिलोंग्स करते हैं। ओके, तो ये याद रखेंगे। एक पुस्तक आया। ओके, एक पुस्तक आया जिसका नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ओके, आई एम आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। माई रूट्स माई प्रिंसिपल। जॉर्जिया, ये जॉर्जिया कौन है भाई? तो वही इटली वाली जॉर्जिया मेलोनी। ओके, ये है जॉर्जिया मेलोनी। ओके, जॉर्जिया मेलोनी ने एक पुस्तक लिखा, मैं आई एम जॉर्जिया, माइनस। माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये लिखा गया। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो हिंदी संस्करण आया, ओके, तो उसमें भूमिका कौन लिखते हैं? हिंदी में भूमिका कौन लिखते हैं? गेस, एनी गेस? मीम काफी वायरल हुआ है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी लिखे। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी की पुस्तक आई एम जॉर्जिया, माय रूट्स माय प्रिंसिपल। ये हिंदी संस्करण की भूमिका नरेंद्र मोदी लिखे हैं। हम्म, जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, मंत्री जी हैं, रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में ही मंत्री हैं। ठीक है, उनके द्वारा एक डिजिटल, राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी, एनडीयू, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो नई दिल्ली में। ओके, एक तो ये बात है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है
क्योंकि भाई ये डिजिटल यूनिवर्सिटी है, तो कोई ना कोई टेक्निकल हेल्प तो इसे दे रहा होगा। ओके, तो ज़्यादातर हायर एजुकेशन में जो टेक्निकल हेल्प दे रहा है, वो नीलेट द्वारा दिया जा रहा है। तो वही है यहाँ भी NIELIT, नीलेट। ठीक है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नीलेट टेक्निकल हेल्प दे रहा है किसको? नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को। कहाँ बना है? तो दिल्ली में। किसी ने बनवाया? तो ऑब्वियस सी बात है, मंत्री जी बनवाए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं बना है, ये बात ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा बना है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री या फिर अश्विनी वैष्णव का नाम आ जाए तो ध्यान में रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है काम शिक्षा से। NDU है ना, ज्यादा चांस है कि नई दिल्ली ही पूछेगा। चलिए 7th में चलते हैं हम लोग। एक पुरस्कार है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। ओके, किसको दिया गया? प्रोफेसर बनवारी लाल गौर। प्रोफेसर बनवारी लाल गौर। प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को दिया गया है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। ऐसे लिख दिए हैं बस, धन्वंतरी पुरस्कार आ जाए, राष्ट्रीय आयुर्वेद धन्वंतरी पुरस्कार आ जाए, बात दोनों सेम ही है। ओके, तो बनवारी लाल गौर को दिया गया यह पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और स्कीम है, जैसे हम लोग मेरिट देखे थे, है ना, वैसे ही एक और स्कीम है। ओके, मैं इसको बहुत पहले से नोट करके रखा था, जब आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा तो ये दोनों पर डिस्कस करूंगा। तो मेरिट पर तो कल ही डिस्कस कर दिए थे, अब एक और आ गया, PM सेतु। हमें लग रहा है मेरिट PM सेतु इस तरह के प्रश्न बनेंगे आपसे। ठीक है, PM सेतु, इसमें क्या करना है इनको? PM सेतु में इसमें है देश के जो है 1000 ITI, ओके, उसको बेहतर बनाएंगे हम लोग, आधुनिक बनाएंगे। 1000 ITI, हमारे बगल में एक ITI करौंदी है, ठीक है, वहाँ लगा था रोजगार मेला, तो हमें भी मैसेज आया था कि जाइए इस रोजगार मेले में पार्टिसिपेट करिए और आप भी कुछ रोजगार रोजगार देख लीजिए। तो PM सेतु जो है ना, वो किससे संबंधित है? ITI, 1000 ITI को रोजगार के आधुनिक, लिए। नहीं नहीं 1000 ITI को आधुनिक करने के लिए। ठीक है, ITI को 1000 ITI, देश भर की 1000 ITI को बेहतर करने के लिए। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जो है क्या कहते हैं, ये सेतु का फुल फॉर्म क्या है, ये भी तो आ रहा होगा। वहाँ जो है कितना खर्च किया गया था मेरिट में? 4200 करोड़ कहाँ खर्च किया गया था? मेरिट में। 4200 मेरिट। हाँ, इसमें 6200 करोड़ खर्च किया जा रहा है, 62,000 करोड़। मेजर इन्वेस्टमेंट 62,000 करोड़ का है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये मेजर वर्क करेगा। 62,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा ही हुआ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI। ओके, तो प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI। ठीक है, सेतु। एस का मतलब यहाँ स्केलिंग से है, ई का मतलब इम्प्लॉयबिलिटी, यही रोजगार से है, टी से ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, और यू से अपग्रेडेड है। ठीक है,
और इसके आगे लिखा हुआ ITI, ठीक है, इसका मतलब ITI को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, याद रहेगा 1000 ITI को PM से। तो और मुझे लगता है कि ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या चेंजेज आ रहा है, ये सब चेंजेज आ रहा है, और स्किल इंडिया पे काफ़ी फोकस दिया जा रहा है, वो कैसे भी करके इंडियन स्किल हो जाए। चलिए 9th में चलते हैं हम लोग। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बनाया गया? क्या नाम है लाइब्रेरी का? ज्ञान यज्ञ मंडप, ठीक है, ये बनाया गया पुरी। कहाँ है पुरी? उड़ीसा में। उड़ीसा। उड़ीसा। तो ज्ञान यज्ञ मंडप पुरी में। उड़ीसा में एक और मैंने देखा था, यानी कि वहाँ एक वर्ड आया हरिजन का यूज किसी भी जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में अब नहीं होगा। हरिजन शब्द पर बैन लगा दिया गया उड़ीसा में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग देखे थे ना कि जो है विकसित भारत बिल्डथॉन किसके द्वारा चलाया गया था? विकसित भारत किसके शायद ब्रिटिश। विकसित भारत बिल्डथॉन, याद नहीं है? कल तो पढ़ाया गया था ना विकसित। नहीं। हाँ आया था विकसित भारत बिल्डथॉन, मैंने अच्छे से बताया था। शिक्षा हम लोग मंत्रालय, पढ़ा से ध्यान नहीं है। शिक्षा रिवीजन हाँ, का, शिक्षा मंत्रालय सर, अटल इनोवेशन हाँ, शिक्षा मंत्रालय 3। नीति आयोग AICTE है ना? AICTE और नीति आयोग। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया 6th जा to रहा 12th है। तक। तो भाई बाद में इनके ब्रांड एम्बेसडर जो है एक व्यक्ति हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? शुभांशु शुक्ला। याद होगा शुभांशु शुक्ला कौन है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले फर्स्ट भारतीय। इंटरनेशनल हाँ सर, स्पेस याद आ स्टेशन गया पर जी। पहुंचने वाले कितनों के हैं? सर ये क्या है सर, रिकॉर्ड विकसित भारत बिल्डथॉन शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया? शुभांशु शुक्ला को। ध्यान में रहेगा शुभांशु शुक्ला, विकसित भारत बिल्डथॉन का। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ किया गया? म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है। राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, नेशनल स्कूल गेम NSG कहाँ? नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ भाई? तो श्रीनगर में। हम्म फिजिक्स में नोबेल प्राइज किस किस को दिया गया? ओके, इस बार का ये स्कूल सर ओपन हुआ है श्रीनगर में। नहीं, स्कूल गेम्स ध्यान नहीं है क्या? आज नेशनल स्कूल गेम्स अच्छा शुरू जी। हुआ है श्रीनगर में, ठीक है, और ये कौन सा एडिशन था? 69th। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसी पे डिस्कस नहीं किया मैंने, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोग का एग्जाम स्कूल वाला है, तो स्कूल से संबंधित बातें तो पूछी जा सकती हैं। नेशनल स्कूल गेम्स श्रीनगर। चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिजिक्स में नोबेल प्राइज किस किस को दिया गया है इस बार? जॉन क्लार्क, टेवोरेट और मार्टिनिस। ओके। फिजिक्स का नोबेल किस किस को दिया गया है? थोड़ा मुश्किल है नाम, इसीलिए जो है ना बस टाइटल नाम याद भी है। ऐसा रहता है ना सर कि याद नहीं है। क्लार्क, जॉन क्लार्क, ठीक है, इसलिए क्लार्क लिख रहा हूँ। ओके। डेवोरेट, डेवोरेट, क्लार्क डेवोरेट, एच माइकल एच डेवोरेट है, जॉन एम मार्टिनिस, मार्टिनिस, जॉन एम मार्टिनिस, है ना, क्लार्क डेवोरेट और मार्टिनिस। ओके। उसके बाद इनका मतलब किस लिए दिया गया है, तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया है, और दूसरा आविष्कार इनका ये था कि विद्युत परिपथों में ऊर्जा स्तरों की खोज। इन दोनों काम के लिए दिया गया, नहीं याद रखेंगे, बस यही तीन नाम याद रख लेंगे, क्लार्क डेवोरेट और मार्टिनेस। या तो दे देगा कि नहीं। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया किस राज्य में? मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया, उत्तराखंड। ठीक है, मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया उत्तराखंड में। उसके बाद जो है आईएससी बंगलोर जो है ना, किस राज्य के साथ समझौता किया जिससे कि पराली को हरित हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? आईएससी बेंगलोर, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? गेस। दिल्ली। पराली, दिल्ली में हरियाणा। पराली वो बचता है क्या? हरियाणा सर मतलब पॉल्यूशन वहीं होता है ना। पंजाब। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा एससी बेंगलोर ने पंजाब, या तो ऐसा कह सकते हैं कि पंजाब जो है समझौता किया है आईआईसी बेंगलोर से, जिससे कि पराली को किस में चेंज कर दिया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन में। ठीक है, पराली को चेंज करना है ग्रीन हाइड्रोजन में। ओके, ध्यान रहेगा, पराली को चेंज करना है ग्रीन हाइड्रोजन में, तो पंजाब द्वारा, क्योंकि पंजाब में ही स्टेबल बर्निंग होता है और इसी वजह से ऐसा किया गया। स्टेबल बर्निंग कम से कम हो। हम्म तो हम लोग केमिस्ट्री का अब नॉवल देख लेते हैं, किसको दिया गया? केमिस्ट्री में नोबेल किस किस को दिया गया? ठीक है, एक जापान के सुसुम कितागावा, सुसुम कितागावा, एस कितागावा लिख लीजिए, कितागावा, जापान के हैं कितागावा। ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन। और एक व्यक्ति हैं
ओमार ए यागी, 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 ये अमेरिका का है। ओके, तो इसमें इन कितागावा, रॉबसन और यागी, इन तीनों को एक साथ दिया गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए नोबेल। बच्चों को घुमाना है तो एक और जगह घुमा सकते हैं। ओके, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ बन सकता है? ये श्री कृष्ण संग्रहालय, संग्रहालय मथुरा में, मथुरा तो नहीं, पट, और पटना में, वृंदावन, अयोध्या। कृष्ण, कृष्ण कृष्ण अपने शक्तियों का राम सर, सबसे अयोध्या तो जाएंगे। कृष्ण अपने शक्तियों का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया? सबसे अधिक तो वहाँ वृंदावन में किए थे। अरे नहीं कुरुक्षेत्र में। अभी भी मथुरा में कौन सा संग्रहालय में? कुरुक्षेत्र, कर्नाल। ठीक है, कुरुक्षेत्र में किए। ठीक, तो चूंकि इस संग्रहालय का थीम है महाभारत, तो कुरुक्षेत्र में, और आप जाएंगे तो कुरुक्षेत्र में जब एंट्री लेंगे तो क्या भव्य वो बनाया है, का नाम है अर्जुन, और ये युद्ध करते हुए अर्जुन और कृष्ण का जो पोजीशन है तो बहुत शानदार बना है। सर हम देखे हैं, सर हम देखे हैं। अच्छा, ये अच्छी हम बात है। करनाल गए थे तो करनाल में ही तो है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? ऑब्वियस सी बात है, किस फील्ड में दिया जाता है ये? SASTRA, रामानुज पुरस्कार किसको दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथ से फील्ड में, संख्या पद्धति वाले फील्ड में दिया जाता है। ओके, तो शास्त्र रामानुज पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया, अमेरिका ने। हम्म सर इतना राम भक्ति कृष्ण भक्ति पढ़ लिए ना कि रामानुजाचार्य पे वहाँ चल गया ध्यान। याद ही नहीं रहा। तो वही स्मिथ का भी नाम याद हो गया होगा, है ना? मुगल काल का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति स्मिथ ही बोला था तुलसी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पर नाम बड़ी अजीब है, पर क्या करिएगा। ओके, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया है? तो लाज्लो, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग उच्चारित करिए। लासलो, लाज्लो क्रो, क्रास, क्रॉस जना होरकाई, क्रॉस जना होरकाई, लाजलो क्रॉस जना होरकाई।
तो ये कहाँ की है? हंगरी की। लाजलो क्रास्ना हरकाई हंगरी की है। ओके, तो वो ये याद रखेंगे। और इनका एक जो काम है, उपन्यास है ना, सेटान टैंगो ऑफ द मेलांकली ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, तो नाम नहीं याद रखेंगे, व्यक्ति को याद रख लेंगे। लास्लो क्रास्ना हारकोई हंगरी की है और इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, एक सूची निकलती है जिसमें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितने हैं, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं, इस आधार पर एक इंडेक्स निकलता है। ठीक है, और उसको कहते हैं THE, द टाइम हायर, टाइम मैगजीन द्वारा निकाला जाता है, अमेरिकन मैगजीन है टाइम मैगजीन। द THE, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो है इंडिया का रैंक क्या है? गेस। रजिस्टर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के आधार पर है, और क्वालिटी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के आधार पर। हम्म, इंडिया का रैंक सेकंड है। ओके, फर्स्ट पे अमेरिका है। बस भाई, भारत में मान लेते हैं कितने यूनिवर्सिटी है, इस आधार पे ही दिया गया, क्वालिटी तो देखना ही नहीं है, बस यूनिवर्सिटी की संख्या के आधार पर है। क्या ही दिक्कत है। ओके, तो द में भारत का रैंक सेकंड है। ओके, हम्म, देखिए, कीर स्टारमर कहाँ का प्रधानमंत्री है, पहले ये बताइए। कहाँ का है भाई कीर स्टारमर? हमें तो कॉमेडियन लगते हैं। ब्रिटेन का है। ठीक है, और IIT धनबाद, जिसको पहले ISM कहते थे, ओके, अब IIT हो गया है। IIT धनबाद में का जो है एक विदेश में कैंपस खोला जाएगा, विदेश इन द सेंस ब्रिटेन में कैंपस खोला जाएगा। फिर में स्टारमर ऐसा समझौता करके गए। ठीक है, ठीक, चलिए। टेलीमानस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टेली मानस ऐप, ऑब्वियस सी बात है, ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ओके, तो हम लोग जो मनसुख मांडविया देख रहे थे ना, वो आई थिंक कुछ और पोस्ट पे हैं अभी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मनसुख मांडविया जो है ना, वो वर्तमान में जो है श्रम एवं रोजगार मंत्री। ठीक है, तो मनसुख मांडविया जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हैं। ओके, और ये जो है टेली मानस ऐप लॉन्च किया गया है, वही है कौन? JP नड्डा, जो कि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय में।
जेपी नड्डा द्वारा, और ये है मल्टीलैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट कर सकता है ये टेलीमानस ऐप। ओके, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। टेलीमानस ऐप, परिवार टेलीमानस कल्याण मंत्रालय भी था ना सर? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एक ही साथ है इसका नाम, है ना। हम्म, पूरा नाम यही है स्वास्थ्य मंत्रालय का, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और जो है इसी मंत्रालय के द्वारा दीपिका पादुकोण को ना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मेंटल हेल्थ से संबंधित है ये टेलीमानस ऐप। ओके, और दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को, इंटरनेशनल गर्ल्स डे, ठीक है। और इसका थीम क्या था? द गर्ल्स आई एम द चेंज आई लीड। द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड। लीजिए भाई, इंटरनेशनल गर्ल्स डे 11 अक्टूबर को मनाया गया, और थीम रहा द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड। एक हम लोग पर्पल फेस्ट देखे थे, है ना, कहाँ मनाया गया था? पर्पल डिनर मुजफ्फरपुर। नहीं, हाँ जी, मुजफ्फरपुर। पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया गया था बताइए? नोएडा। नोएडा में कौन नोएडा। सा यूनिवर्सिटी था? एमआईटी। एमआईटी, अमेठी अमेठी यूनिवर्सिटी। अमेठी अमेठी। आप में से कोई साथी गई भी थी अपने देवर के डिग्री के लिए, है ना। ओके, तो पर्पल फेयर कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया पणजी, मतलब गोवा में। गोवा में, पणजी में कुछ और भी हुआ था। याद है किसी को? आज रिवीजन कर लीजिएगा। पर्पल फेयर जो है, और ये पर्पल फेयर किससे संबंधित है भाई? शतरंज का विश्व कप। हम्म, फाइड के द्वारा ना। गुड। तो पर्पल फेयर किससे संबंधित होगा? दिव्यांगों के लिए। ठीक है, तो ये दिव्यांगों से संबंधित है। से दिव्यांगों से वही था पर्पल फेस्ट। हाँ, तो पर्पल लग गया ना, तो ये भी दिव्यांग से ही संबंधित है। ये फेयर है, वो फेस्ट था, ठीक है। हम्म, फेयर है मेला हुआ और वो फेस्ट है सर की साल हो गया। महोत्सव हो गया। ठीक है, चलिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये कहाँ मनाया गया? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, फिनटेक फेस्ट। फिनटेक का संबंध जो है, जैसे आप लोग गूगल पे यूज करती हैं, फोन पे यूज करती है, तो ये सब फिनटेक होता है। फिनेंस टेक्नोलॉजी के साथ जब मिल जाता है, उसी को फिनटेक कहते हैं।
तो गेस करिए भारत के किस शहर में ये काम हो सकता है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। मंगलुरु। हमारी आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में। मुंबई है ना। ठीक है, ये हुआ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। और यहाँ जो है आरबीआई द्वारा ई रूपी लॉन्च किया गया। आरबीआई ने ई रूपी लॉन्च किया, यही मतलब ऑफलाइन फॉर्म में। ये तो ऑनलाइन वाला तो बहुत पहले से लॉन्च था। ऑफलाइन फॉर्म में जो है लॉन्च किया गया ई रूपी आरबीआई के द्वारा। हम्म बांस उद्योग नीति कहाँ शुरू किया गया 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 5 साल में? बांस उद्योग नीति, हमें लगा था कि भाई असम असम का होगा, लेकिन जो है महाराष्ट्र में बांस उद्योग नीति महाराष्ट्र में। ठीक है, 5 साल में 5 लाख रोजगार। हम्म जीटेक्स, ये किससे संबंधित है? जीटेक्स तो एआई प्रदर्शनी से संबंधित है। ठीक है, एआई प्रदर्शनी से संबंधित है। ओके, और ये कहाँ जो है आयोजित किया गया था एआई प्रदर्शनी जीटेक्स? ये किया गया दुबई में, एआई प्रदर्शनी जीटेक्स। ओके, एआई म्यूजिक अवतार गूगल क्लाउड ने किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया? तो ए आर रहमान के साथ समझौता किया, जिससे कि एआई म्यूजिक को प्रमोट किया जाए। ठीक है, एआई म्यूजिक के लिए ए आर रहमान से समझौता हुआ है गूगल क्लाउड के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सरसों तक लग गया है किसका? आपके क्वेश्चन का। अच्छा, सवा हो गया क्या ये? मुझको लगा गेम में हो रहा है क्या। जैसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का नाम लिया उसके बाद बुद्धि शतक लग गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ मनाया गया भाई? कहाँ खेला गया? तो राजस्थान के अलग अलग जगह में। ओके, नंबर में ही खेला गया है ये। खेलो इंडिया। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय गेम्स। ओके, मैं कुछ देख रहा हूँ। एक खेलो इंडिया वाटर गेम था, वो श्रीनगर में था। ये यूनिवर्सिटी गेम्स है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये जो है राजस्थान में खेला गया है। ठीक है, राजस्थान।
और इसमें इसका जो टैगलाइन था, पधारो मारो राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। ओके, पधारो मारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। तो इससे याद रहेगा आपको कि राजस्थान में खेला गया 24 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। ठीक है, अभी अभी की बात। ठीक। और जो मस्कट है ना, उस मस्कट का जो है, क्या मस्कट, बोले सर? पधारो मारो। पधारो मारो राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। और मस्कट जो है वो क्या है, उसका नाम है, नाम कुछ नहीं है, केमल है ना, ऊंट है, मस्कट ऊंट। ओके। और ऊंट क्या बोल रहा है, खंबा गनी खंबा गनी। तो इससे याद रहेगा राजस्थान में हुआ था यूनिवर्सिटी वो गेम्स। तो वहीं रहता है ना सर, हाँ। राजस्थान। हम्म, ठीक है, ऊंट याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 में। अभी हम अक्टूबर पे ही हैं, ये मत समझ लीजिए कि नवंबर में ये हो गए, है ना, ये घोषणा हो गया था पहले ही कि राजस्थान में होगा। स्वदेश मेला कहाँ लगा था, स्थानीय उत्पादों के प्रचार के लिए, यूपी में, स्वदेश मेला। और मैं इस बार अभी देख रहा हूँ ना, स्वदेश या हस्तशिल्प मेला के नाम पे कितना ठगी होती है ना। मेला का नाम लिख देगा हस्तशिल्प मेला, तो किसी चौराहे पे लगा देगा, और उसमें जो क्या बोले सर? स्थानीय। स्वदेश मेला स्थानीय उत्पादों के प्रचार के लिए यूपी में मनाया गया था। हम्म, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया, इंटरनेशनल साइंस फेस्ट। ठीक है, ये मनाया गया चंडीगढ़ में, इंटरनेशनल साइंस फेस्ट। अक्टूबर में थोड़ा अधिक है, नंबर में बहुत कम है। अभी कितना ले लेंगे सर क्लास? कितना लेंगे? अभी अक्टूबर कंप्लीट करके जो है हम लोग लेंगे 15 मिनट का ब्रेक, जिसमें रात के टेस्ट का सिलेबस अपलोड कर देंगे। तो अभी तकरीबन 15 मिनट तो है, 15 मिनट। ओके। चलते हैं। एक ब्राउज़र है, एटलस, ATLAS, एटलस। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये ब्राउज़र है, चैट जीपीटी जिसने बनाया है उसी के द्वारा। तो ओपन एआई। ओके, ये ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च किया गया ओपन एआई के द्वारा। एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं सुनील अमृत, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरनमेंट हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 years। क्या नाम है, द बर्निंग अर्थ।
द बर्निंग अर्थ एंड environmental history of the last 500 years. 500 years जो पुस्तक है, लिखे हैं सुनील अमृत। ओके, और इस पर इनको एक पुरस्कार मिला है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। एशियाई युवा कबड्डी कहाँ हुआ था? भारत में। एक मिनट, मुझे चेक करना पड़ेगा एक चीज। इंडिया में नहीं हुआ था। ओके, ये हुआ था कहाँ? मनामा। एशियन यूथ गेम कितने का था? 33। यूथ गेम्स है ना, ये हुआ था मनामा, बहरीन में है। तो भारत ने इसमें क्या किया? भारत ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। एक पुस्तक है जिसका नाम है मोदी का मिशन। मोदी का मिशन, ठीक है। लेखक कौन है? वर्जिश देसाई। वर्जिश देसाई, मोदी का मिशन पुस्तक का लेखक है वर्जिश देसाई। बंगाल की खाड़ी में कौन सा एक चक्रवात आया था? मोन्था। थाईलैंड ने नाम रखा था, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, मोथा। मोथा मोथा मोन्था ऐसे नाम है। तो ये क्या लिखे हैं 34 नंबर में? मोदी का मिशन, वर्जिश देसाई। मोदी दा का, मोदी दा नहीं, मोदी का मिशन, मोदी का मिशन, वर्जिश देसाई। भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मलेशिया, कुआलालंपुर, है ना। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। ओके, चलिए। मोथा किसने नाम दिया था सर? थाईलैंड, थाईलैंड। चक्रवात आया था ना बंगाल की खाड़ी में, उसी का नाम। ओके, एक पुरस्कार है सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान, जिसको कहते हैं विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर, नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर। ओके, युवाओं से संबंधित एक और चीज है, 19th ग्रैंड मास्टर कौन बना भारत का? 19th ग्रैंड मास्टर, नहीं वो तो पुरानी बात हो गई। इलाम पार्थी ए आर, इलाम पार्थी, इलाम पार्थी ए आर। ओके, आदित्य राज नहीं है। हम्म, ओके। एक सिस्टम आया है जिसका नाम है एंड्रोकॉन। एंड्रोकॉन,
कौन, किसने डेवलप किया एंड्रोकॉन, किस आईआईटी द्वारा? आईआईटी दिल्ली। ठीक है। एंड्रोकॉन, एंड्रोकॉन का काम क्या है कि भाई जीपीएस आधारित जो है व्यक्तियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। जीपीएस के आधार पर व्यक्तियों की गतिविधियों का पता लगा सकता है। एंड्रोकॉन के माध्यम से डेवलप कौन किया? आईआईटी दिल्ली। एक है पाक कला में रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया किस राज्य, किस शहर को? तो लखनऊ को। बस ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि याद करना है। हम्म जीपीएस से क्या लिखे सर? जीपीएस। जीपीएस से व्यक्तिगत गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। अच्छा, नहीं मतलब वो एंड्रोकॉन जीपीएस है, हाँ, जीपीएस से व्यक्तिगत डेवलप किया गतिविधि है को। दिल्ली। हाँ, जीपीएस नहीं है इसमें। जीपीएस जैसे मान लीजिए हम, हमारे हाथ में मेरा फोन है, तो उसमें जीपीएस इनेबल है। ओके। अब इससे एंड्रोकॉन जो प्रणाली है उससे ट्रैक किया जा सकता है कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत गतिविधि को ट्रैक किया जा सकता है। एंड्रोकॉन। ओके। एक उपन्यास है द लास्ट डे। ओके। द लास्ट डे, साहित्य अकादमी ने अंतिम दिन नाम से इसका अनुवाद किया। साहित्य अकादमी, आप जानते हैं साहित्य अकादमी, अंतिम दिन नाम से इसका अनुवाद किया। और जो है इसके लेखक कौन है? जारोस्लाव मेलनिकस। जारोस्लाव मेलनिकस। द लास्ट डे, अंतिम दिन। ओके। जारोस्लाव मेलनिकस। रामदास मिश्र, आप जानते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके। 31 अक्टूबर। तो ये रहा हमारा अक्टूबर का। ठीक है। वैसे नवंबर चाहे तो आधा घंटा में कंप्लीट हो सकता है, तो क्या कंटिन्यू कर लें आधा घंटा, या फिर 15 मिनट का ब्रेक? थोड़ा ब्रेक ले लीजिए सर, काम है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम एक वीडियो बना लेते हैं वो सर ये वाला। जो लास्ट में द लास्ट डे, अंतिम दिन, दो मतलब अनुवाद जो किया है, आदमी किया है? साहित्य अकादमी के द्वारा अनुवाद किया गया। ओरिजिनल लेखक कौन है? जारोस्लाव मेलनिकस। ठीक है, द लास्ट डे पुस्तक के लेखक का नाम है ये जारोस्लाव, है ना। अनुवाद करवाया साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। अच्छा। ठीक है, तो 15 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं हम, मतलब 2:35 में मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा नंबर कंप्लीट हो जाए।